हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद जसविन। इसके पहले मैंने दो वीडियो डाले थे। हर वीक में एक वीडियो डाल रहा हूँ रिगार्डिंग कि जो चार्ट्स टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में बेस्ट लग रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक ही डाल रहा हूँ जो फंडामेंटली अच्छे हैं, जो इन्वेस्ट करने लायक है या स्विंग ट्रेडिंग करने लायक है। फालतू स्टॉक अपन डालेंगे नहीं इस पे, ठीक है। जो मेरे हिसाब से पहले जो भी मैं स्टॉक लूंगा उसका पहले फंडामेंटल चेक कर लेता हूँ। देन जब मुझे कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ मैं भी खुद इन्वेस्ट कर सकता हूँ या मैं भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकता हूँ, वही स्टॉक्स मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आता हूँ। ठीक है, तो आप बाकी के जो दो वीडियोस है वो भी देख सकते हो। अभी आज हम देखेंगे कि लास्ट वीक में जो स्टॉक हमने बताए थे कि उसका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था 24 को, ठीक है। तो उसमें ये कुछ चार्ट्स हमने डाले थे। अभी अगर देखोगे तो टाटा कम्युनिकेशन ने कुछ नहीं किया, ऊपर गया था लेकिन बाद में अभी डोजी कैंडल के आसपास बना रहा है। तो चार्ट इंटैक्ट है, ब्रेकआउट हुआ है लेकिन कंफर्मेशन अभी भी नहीं हुआ है। अगर ये इसके ऊपर में अच्छा खासा क्लोज देते, अभी देखो जिस लेवल पे दिया था उसी लेवल के आसपास है। सीजी पावर ने ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर लिया है। कैंडल अच्छा बना है, 7-8% ऊपर भी है वहां से जहां से हमने दिया था। उसके बाद झाइडस वेलनेस, ये लाइन के नीचे था उसका प्राइस, अभी ऊपर आ गया है। कंफर्मेशन और एक कैंडल बनने के बाद आ जाएगा कि ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। पंजाब नेशनल बैंक, कैंडल अच्छी बन रही है इसमें भी। टीवीएस मोटर्स सेम लेवल पे है, कोई ज्यादा मूवमेंट आया नहीं है। वरुण बेवरेजेस सेम लेवल पे आ गया है, जहां पे था वहीं पे है, लगभग 8-10 रुपए नीचे आ गया। परसिस्टेंट सिस्टम जो दिया था इस लेवल के आसपास 5,000 के आसपास दिया था, अभी 200 रुपए लगभग ऊपर है, ठीक है। यूनियन बैंक में भी अप है, 4-5% अप है वो भी। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी बराबर उसी लाइन से नीचे आया है, ब्रेकआउट हुआ नहीं है अभी, लेकिन चार्ट इंटैक्ट है। देखना है कि आगे वीक में ये कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है। ट्रेंड ट्रेंड का भी चार्ट लगभग इंटैक्ट है, अभी भी ब्रेकआउट के चांसेस में है। देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है ना। जो भी स्टॉक हम लोग देंगे इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम वीक में ही चलेगा, टाइम लगेगा, बिकॉज ये वीकली चार्ट है, ना तो डेली है ना 1 आवर्स का है। ये वीकली चार्ट है, इसको कुछ वीक्स देने पड़ेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए या पोजिशनल ट्रेड बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद विप्रो, एक्चुअली आईटी स्टॉक चार्ट पे अभी अच्छे है। थोड़ा हो सकता है कि यहां से डाउनसाइड थोड़ा कम हो, अपसाइड ज्यादा हो, तो इसलिए मेरे जो पैटर्न के हिसाब से जो बन रहा है मैं वो चार्ट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। नेस्ले नेस्ले का चार्ट जैसे मैंने बोला था कि इसको यहाँ पे आने दीजिए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट या कोई पोजीशन बनानी है तो इस लेवल के आसपास आने दीजिए उसको, 1380 के आसपास में, तब जाके आप कैंडल पैटर्न के हिसाब से थोड़ा देख सकते हो। अदानी एंटरप्राइजेस अच्छा खासा ऊपर निकल चुका है वहां से। अपोलो हॉस्पिटल देखो बराबर वो सामने वाली जो लाइन है ऊपर की उसी के आसपास से वो घूम गया है। अभी देखते हैं कि ये सपोर्ट जो उसने ब्रेक किया था पहले वहां पे कैसे परफॉर्म करेगा। उसके बाद में रिलायंस जो बेस्ट बाय जोन है 1300 रुपए का, उसके आसपास आने वाला है ये, तो देख सकते हो आप। टेक महिंद्रा भी ऊपर है अच्छा खासा जहां से हमने दिया था। ये 2 वीक पहले मैंने इस लेवल पे दिया था 1334, और वहां से 100 रुपीज के, वहां से लगभग लगभग ये 140-150 रुपए के आसपास ऊपर में है। इसी बराबर ये लाइन के आसपास ही 24 के पहले वाला जो वीक है उस वीक में हमने बताया था, ठीक है। उसके बाद में ग्रासिम ग्रासिम का तो अभी मतलब ये तो ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन इसको अगर इन्वेस्ट करना है या एंटर करना है तो ये 3,000 के आसपास आने दीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां दिया था वहीं पे है। एचडीएफसी लाइफ, ये चार्ट अच्छा तो बन रहा है लेकिन ये सपोर्ट इसके आसपास ही है, ये देख लीजिएगा इन्वेस्ट करने का लेवल। ये चैनल है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग पर्पस, नॉट ए इंट्राडे एंड मतलब हम इंट्राडे और इसकी कोई बात नहीं करेंगे। फंडामेंटली अच्छे स्टॉक को हम खरीद के कुछ परसेंट लेके हम निकल जाएंगे,
ठीक है। तो उसके लिए जो चार्ट पैटर्न जरूरी है वो इंपॉर्टेंट है। तो जो चार्ट पैटर्न अच्छे लगेंगे हम उसी को डालेंगे, लेकिन सलाह मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर चार्ट समझ में आता है तो आप भी इस चार्ट को देखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए आप अपना निवेश या जो भी पोजीशन है वो बना सकते हैं। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो अभी आते हैं इस वीक में। इस वीक के लिए मैंने मतलब लिटरली बोलूं तो मैंने 600-700 चार्ट्स कल देखे हैं। उसमें से मुझे इतने सारे जो 30 तारीख की लिस्ट में निकाले हैं, इतने सारे निकाले हैं। अभी देखो मुझे मिले तो कम से कम 15 से 20 स्टॉक, लेकिन ये 15 से 20 स्टॉक ये मैंने अपने लिए भी निकाले हैं इसमें से। अब इसमें से जो बेस्ट है, जो फंडामेंटली अच्छे है, देखो मैं थोड़ा रिस्क टेकर हूं, तो मैं क्या करता हूं ना, मेरा जो स्टाइल है, तो उसमें क्या है, मेरा जो स्टाइल है मेरे को पता है कि मुझे क्या करना है ना। अगर मैं कोई पोजीशन बना के अगर 20% नीचे भी आता है तो मुझे पता है उसके बाद में क्या करना है, मुझे एग्जिट करना है या मुझे क्या करना है, एवरेजिंग करना है या किस हिसाब से उसको फिर ऊपर जब जाएगा तो किस हिसाब से निकलना है, वो मुझे पता है। तो मैंने अपने लिए तो निकाले ये सारे स्टॉक, मुझे जो अच्छे लगे हैं वो मैंने निकाले, लेकिन इसमें से जो बेस्ट है ना, वो आपके लिए मतलब देखिए उसमें अभी कुछ हो सकता है कि किसी के फंडामेंटल थोड़े कमजोर हो, लेकिन मैं थोड़े कमजोर वाले मतलब कंपनी चल रही है, प्रॉफिट बना रही है, तब भी मैं निकाल लेता हूं। लेकिन ये अभी जो 5-6 स्टॉक जो फाइनल करके रखा है ना, ये अच्छी कंपनियां हैं। मतलब इसमें आप देखो, मैं तो ये नहीं बोलूंगा यार आग बंद करके कहीं पे भी हम इन्वेस्ट करेंगे, है ना, या कहीं पे भी हम पोजीशन बनाएंगे, लेकिन जब तक कि आप पोजीशन बनाओगे नहीं तब तक कि आपके पास पैसा आएगा नहीं, है ना। तो ये देखते हैं कि जो अभी चार्ट्स है ये बढ़िया अच्छे चार्ट्स है, अच्छे चार्ट पैटर्न के ऊपर में है, हम लोग किस हिसाब से इसमें काम करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहला है उषा मार्टिन, ठीक है। तो उषा मार्टिन में देखो ये एक चैनल पे अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे इसमें ये वाला पैटर्न ना, अभी इसने एक ब्रेक कर दिया है। जो इसका, एक मिनट, मैं पेंसिल यूज करके आपको समझा देता हूं कि क्या एक्चुअली इसमें करना है। अभी ये जो लेवल है ना, ये देखिए इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये ब्रेकआउट वीकली बेसिस पे, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो मैंने ये वाली एक लाइन निकाली है ना, तो ये इसके ऊपर में एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है पहले, तो पहले इसको ऊपर जाने दे दीजिए। अगर किसी को लगता है, पहले तो इसका फंडामेंटल भी देख लीजिए, फंडामेंटल कैसा है। मेरे हिसाब से मैंने इसको चेक किया है, एक बार अपन आ जाते हैं फंडामेंटल पे। फंडामेंटल चेक करने के लिए आप हमेशा स्क्रीनर का इस्तेमाल कीजिए। तो उषा मार्टिन के हम फंडामेंटल देख लेते हैं। तो फंडामेंटल के अकॉर्डिंग देखो उषा मार्टिन का जो आरओई और आरओसीई है ना, ये बढ़िया है। मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी में जनरली हम 20 के ऊपर में देखते हैं, लेकिन इसका आरओसी 20 के ऊपर है और आरओई 16 के ऊपर है, चल जाएगा। उसके बाद में अगर जो मेन पैरामीटर अगर हमको देखना है, कुछ और मेन पैरामीटर जो देखना है आरओई आरओसीई के साथ में, चार्ट पैटर्न देखो इसका लास्ट 5 साल का चार्ट पैटर्न देखो ऊपर ही है पूरा, है ना। और कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। दूसरी चीज है क्वार्टरली रिजल्ट, देखो भाई हाईएस्ट एवर क्वार्टर में प्रॉफिट बना रही है अभी। ये जो प्रॉफिट है ना इसका हाईएस्ट एवर क्वार्टर में चल रहा है, तो इसीलिए स्टॉक भी ऊपर है। तो फंडामेंटली अच्छा है, पैसा कमा रहा है कंपनी, है ना, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। नीचे नीचे ऐसा, अगर देखो सिचुएशन खराब कब होगी, जब ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कम कम होते जाएगा, तो उसके लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है कि हमको एक बार सोचना पड़ता है कि यार इसमें पैसा लगाना है नहीं। लेकिन देखो ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट पे भी बैठी है कंपनी, ठीक है। उसी के साथ में अगर देखेंगे, उसके साथ में देखोगे स्टॉक सीएजीआर, क्या 10 साल का सीएजीआर देखो एकदम बढ़िया है। इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 5 साल का 12% से ऊपर जा रहा है। और दूसरा एक चीज है इसमें जो इसमें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसमें एफआई और डीआई का अच्छा खासा होल्डिंग है, देखो कंटिन्यूअस इसमें ग्रो हो रहा है एफआई और डीआई का। तो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, आप इसको ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हो, लेकिन मैं
मेरे तरफ से तो कोई सलाह नहीं है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये हमको जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये अभी इसमें इसके ऊपर निकल चुका है। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे कैसे परफॉर्म करता है, उस हिसाब से अगर ये नीचे मिलता है थोड़ा सा तो उस हिसाब से आप अपने लिमिट के अकॉर्डिंग पोजीशन इसमें बना सकते हो। कंपनी अच्छी है, मैं काफी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ इसको, मतलब मेरे हिसाब से तो 4-5 सालों से ट्रैक कर ही रहा हूँ। कभी कभार मेरे पोर्टफोलियो में भी रहा है, फिर एग्जिट हो गए थे हम लोग। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अभी। उसके बाद हम देखते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। ये डीमर्जर के बाद में दो कंपनी बन गई थी टाटा मोटर की, एक कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल। तो पैसेंजर व्हीकल का जो अभी चार्ट पैटर्न है ये देखिए, इसमें ऑलरेडी जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है ये डीमर्जर की कैंडल है। ठीक है, ये वाली कैंडल ये डीमर्जर वाली कैंडल है। ठीक है, तो यहां से डीमर्जर का स्टॉक फिर ये हुआ था। तो अभी देखो ये इस टाइप से डबल बॉटम के फॉर्म में ये अभी ऊपर में इसने ब्रेकआउट कर दिया है ना। और ये इसका प्रीवियस ये भी था, ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन भी था जो कि आज क्रॉस हो चुका है, मतलब इस वीक में क्रॉस हो चुका है। तो इसमें ये देखना है कि आगे ये कैसे परफॉर्म करता है। तो अगर मान के चलो ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है ना, कंफर्म तो मुझे दिख रहा है, लेकिन अगर मान के चलो अगले वीक की कैंडल भी अच्छी बनती है तो ये फिर इस समझ जाइए अभी ये 520 के तरफ में फिर बढ़ जाएगा। अभी लगभग 393 का भाव है, अगर नेक्स्ट वीक में अगर 400 क्रॉस करके सस्टेन करता है तो ये फिर 500 के तरफ में बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगले वीक में ही 500 जाएगा, इसको जाने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब मान के चलो 4-5-6 महीना तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में अपन देखते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पावर सेक्टर के बिलोंग करता है। इसने भी काफी अच्छा ब्रेकआउट अभी कंफर्म कर दिया है। इसका जो अगर पैटर्न देखते हैं तो एक डबल बॉटम टाइप में एक पैटर्न बनाया है इसने। ठीक है, देखिए ये यहां से 2-3 पैटर्न दिखते हैं यहाँ पे अपने को। ये एक ऐसा है, फिर एक राउंडिंग बॉटम हो गया, एक ऐसा। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी मान लो आप, या इधर पे बॉटम वाले ट्रिपल बॉटम वाला पैटर्न है, इधर पे इस टाइप से इसने बना दिया है। अभी क्या है ना, ये इस लेवल पे इसने अपना ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ पे अभी एग्जैक्टली प्राइस है। ठीक है, तो इसको भी ये प्राइस कंफर्मेशन है, नेक्स्ट वीक में हमको देखना है। लेकिन देखो ये पावर रिलेटेड स्टॉक है, एक बार इसको चेक करके ही लीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अभी क्या है बारिश वगैरह शुरू हो जाएगी तो ये फिर थोड़े से नीचे आएंगे, तो उस हिसाब से देख लीजिए। लेकिन मुझे चार्ट के ऊपर में अच्छा दिख रहा है तो एक बार हम देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट स्टॉक हम देखेंगे गारवेर हाईटेक फिल्म्स। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा गारवेर हाईटेक फिल्म। ये बहुत बढ़िया पैटर्न में है भाई, ये तो मतलब 10,000 तक के अभी जाने के लिए रेडी हो रहा है ये वाला स्टॉक। देखो खतरनाक वाला राउंडिंग बॉटम है। अगर टेक्निकली अगर इसका अपन टारगेट निकालेंगे, टेक्निकली टारगेट मैं बता देता हूं आपको कैसे निकालेंगे। अभी ये जो इस बॉटम का जो प्राइस है ना 50%, मतलब ये जो राउंडिंग बॉटम वाला जो मतलब राउंडिंग बॉटम का जो पूरा लेंथ है इसका, तो सेम टेक्निकल के हिसाब से ये इतना ऊपर जाना चाहिए। तो मतलब यहां से 50% लॉजिकल टारगेट, लेकिन इतना तो, लेकिन अभी इसको बाय कहाँ करना है। अभी देखो अगर किसी को मान के चलो 20-25 हजार रुपए डालने हैं, 6,000 का स्टॉक है, तो एक स्टॉक आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ नीचे आने के बाद एक एंट्री मार सकते हो, है ना, एक स्टॉक, 2 स्टॉक होल्ड करके फिर ऊपर में अगर जाता है तो ठीक है, नहीं तो नीचे आए तो एक और स्टॉक डाल के फिर इस लेवल पे ऐड कर दीजिएगा, कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा स्टॉक है, बढ़िया फंडामेंटल है और कंटिन्यूअस इसमें भी FII DI की होल्डिंग अच्छी खासी है। पैसा इसका भी मैंने जो फंडामेंटल एनालिसिस किया था कि इसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तो ये भी क्वार्टरली हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट पे अभी काम कर रही है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो अच्छा खासा इसमें भी मतलब ये आ सकता है, इसमें भी अच्छी खासी रैली आ सकती है ना। पहले ही ऑलरेडी ज्यादा चल चुका है, इसको कूल ऑफ होने दीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। लेकिन चार्ट पैटर्न बढ़िया है इसका भी। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट देखेंगे मेट्रोपोलिस। देखो मेट्रोपोलिस में क्या है, अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है। हाँ, मेट्रोपोलिस में भी ब्रेकआउट हो चुका है इस पे। ठीक है,
तो मेट्रोपोलिस में अगर आप देखोगे तो इसमें देखिए ये भी बढ़िया पैटर्न बना है, विजिबल हो रहा है। अभी ये ट्रेंड लाइन जो मैंने निकाली है उसके ऊपर में इसका क्लोजिंग आया है, लेकिन इस क्लोजिंग के ऊपर में हम लोग नहीं लेंगे जब तक कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला एक लेवल जब तक पार नहीं होगा। ठीक है, ये वाला लेवल इसको निकलने दीजिए, एक बार ना क्लोज आने दीजिए। 555 के आसपास का लेवल क्लोज होने दीजिए, उसके ऊपर में सस्टेन करने दीजिए, देन उसके बाद में अपन कोई इस पे डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, लेकिन आप अपने आप भी वॉच लिस्ट में इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा उसको। उसके बाद में आएंगे तिलक नगर, नहीं तिलक नगर नहीं है, थंगमलाई ज्वेलर्स है। ज्वेलर स्टॉक है, ये अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है लेकिन ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। देखिए अभी जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप लोग गोल्ड मत खरीदिए, ये ज्वेलरी वाली स्टॉक है। टाइटन देखिए कितना नीचे आ चुका है, ये नीचे भी आया था 3 हफ्ते पहले, ये जो न्यूज आई थी ये नीचे भी आया था, लेकिन देखो टाइटन अभी तक उठ नहीं पाया है। लेकिन ये ऑलरेडी भाई साहब ये अपने हाई लेवल पे पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये अच्छे खासे मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है अभी, है ना। जैसे ही ये नेक्स्ट वीक में अगर ये लेवल निकलेगा ना, ये फिर से ऊपर की तरफ में अच्छी खासी रैली करेगा। और इसका भी अगर देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों डाला है मैंने इसको, थंगमलाई, थंगमलाई ज्वेलर्स। ठीक है, आरओई आरओसी बढ़िया है, 25 के ऊपर में है, इसका बहुत अच्छा माना जाता है 25 के ऊपर में। ठीक है, उसके साथ में अगर देखेंगे ना, इसका देखो क्वार्टरली प्रॉफिट 143 करोड़ भाई मार्च 2026 में, मतलब हाँ ठीक है, अभी ये जो इम्पैक्ट आएगा हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर से चालू हो, लेकिन अभी फिलहाल तो उस हिसाब से मार्केट इसको मतलब जज नहीं कर रहा है, इसीलिए ये अभी हाई पे ट्रेड कर रहा है। और दूसरी चीज है, इसका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है ना, ये देखिए 10 साल का 21% से सेल्स ग्रोथ कर रहा है। और स्टॉक सीएजीआर देखिए आप, खतरनाक, एक साल में 118%, 3 साल में 83%, 5 साल में 61% का सीएजीआर, 10 साल में 45, मतलब 10 साल का पैसा 45%। अपन बात लॉन्ग टर्म की नहीं करनी है भाई, इस समय में तो कोई लॉन्ग टर्म वाली बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन यह है कि आपको अच्छी खासी ट्रेडिंग बेट मिल सकती है इसमें, है ना। तो इसको भी आप देख सकते हो कि किस हिसाब से इसमें पोजीशन बनेगी। लेकिन डिसीजन आप क्या किस हिसाब से करते हो वो आपका पार्ट है। मैं हो सकता हूं कि कैसे डिसीजन लूंगा वो मेरा पार्ट है, मेरी कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन चार्ट के ऊपर में अच्छा दिख रहा है ये अभी, है ना। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। इस वीक में मुझे फाइनल लिस्ट में मैंने इतने ही स्टॉक, 6 स्टॉक ही निकाले, बाकी मेरे लिए तो है अच्छी खासी लिस्ट मैंने अपने लिए बना के रखी है। लेट्स, ये मेरे लिए, मैंने अपने लिए अच्छी खासी, हाँ इसमें और एक स्टॉक है, इससे मैं आपको एक दो स्टॉक के नाम बता देता हूं, आप खुद ही एनालिसिस कर लीजिएगा। जेएसडब्ल्यू डिलक्स, देखिए इस पे बढ़िया वाला ब्रेकआउट आया है। मैं फास्ट ले लेता हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जा रही है। तो जेएसडब्ल्यू डिलक्स में आप इसको देख सकते हैं, अच्छा खासा इसमें ये रेजिस्टेंस जोन से ऊपर निकल चुका है। उसके बाद में अगर देखेंगे ये सुप्रिया, सुप्रिया का देखो 20% का सर्किट मार दिया है, इसका भी फंडामेंटल बढ़िया लगा, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले। स्मॉल कैप कंपनी है इसीलिए बोल रहा हूं, इसीलिए मैंने एकदम से दिया नहीं है। और मुझे और एक कंपनी अच्छी लगी है इसमें, अगर आप देखोगे तो सुदीप फार्मा, ये भी फार्मा कंपनी है। ये देखिए ये भी है, इसके भी फंडामेंटल अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ये भी स्मॉल कैप ही है, मतलब स्मॉल कैप से स्मॉल कैप है, फिर भी 8-10 हजार करोड़ का मार्केट कैप है मेरे हिसाब से। तो इसको आप एक बार चेक कर सकते हो। और दूसरा एक है शैली, में तो ब्रेकआउट हो गया है, ये देखिए शैली तो निकल चुका है, लेकिन ज्यादा ऊपर और हाई पी होने की वजह से मैंने इसको नहीं लिया है। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक है, आप स्टॉक की लिस्ट देख सकते हो, उस हिसाब से आप एनालिसिस करो इसमें भी। ठीक है, तो जो मैंने चार्ट पैटर्न बताया है, आप अपने हिसाब से उसको देख के क्या पोजीशन बनानी है आप देख लीजिए। मेरा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और ना तो मैं सेबी रजिस्टर्ड कोई एनालिस्ट हूँ। ये जो भी मैं सीख रहा हूँ उसके बेस पे है, 2018 से काम कर रहा हूँ इस पे, और 2018 से मैं सीख रहा हूँ कम से कम। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने ये सारा चीज दिया है। ठीक है, आगे में जाके ये हम लोग वीडियो लाएंगे, अभी तो फिलहाल टाइम जितना मिलता है वीकली एक ही वीडियो डाल पा रहा हूँ, वो भी चार्ट के ऊपर में। एक्चुअली मुझे वीडियो तो उन लोगों के लिए बनाना है जो फाइनेंशियल अवेयर नहीं है, या फाइनेंशियल अवेयरनेस मुझे करना है लोगों को कि किस हिसाब से
मतलब पोजीशन बना के आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंट्राडे करना है या हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट तो खैर अलग चीज है, लेकिन हम स्विंग ट्रेड कैसे करेंगे? अगर स्विंग ट्रेड करते हैं और उसमें अगर नीचे चले जाता है स्टॉक, तो फिर एग्जिट वाला स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो उसके ऊपर में मुझे डालना है वीडियो। तो वो मेरे हो सकता है आने वाले वीडियो में मैं आगे में बनाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूजफुल लोगों के लिए शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।